Friends, if you are preparing for SEBI Grade A examination, so one such examination is there which you would be preparing simultaneously, whether intentionally or unintentionally. Yes, I am talking about the PFRDA Grade A examination. Friends, PFRDA Grade A examination 2022 के बाद से नहीं हुआ है. If I tell you about the जनरल स्ट्रीम, सो एग्जामिनेशन ड्यू है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है, एग्जामिनेशन ड्यू है और कभी भी ये एग्जामिनेशन हो सकता है. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन, देन फिर आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है. ऑलमोस्ट 95% ऑफ द थिंग्स आर सेम. अगर आप सेबी ग्रेड ए की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं या नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर फॉर द पीएफआरडी ग्रेड एग्जामिनेशन बिकॉज देर आर ओवरलैपिंग कंपोनेंट इन दीज एग्जामिनेशन. ठीक है, तो आइए समझते हैं द ए टू जेड ऑफ द पीएफआरडी ग्रेड ए एग्जामिनेशन फॉर द जनरल स्ट्रीम. सो एज अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी वुड बी डिस्कसिंग A to Z of the PFRD grade A examination, where we would be discussing about the eligibility of the examination, the pattern of the examination, the salary and allowances that you will get as a PFRD grade A officer, and the syllabus of the examination in detail, so that you can prepare for this examination. And I hope आपको आप में से बहुत सारे लोगों को इस एग्जाम के बारे में पता भी नहीं होगा, right? And that is why this is an awareness video. यहाँ पे PFRD grade A के बारे में बात करते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. नंबर फर्स्ट इज एलिजिबिलिटी, बिकॉज इफ यू वांट टू give any examination, you must be eligible to appear for that examination, right? So if I tell you about the eligibility of PFRDA grade A examination, so as on the cutoff date, your eligibility, योर एज मस्ट नॉट एक्सीड 30. ठीक है, तो आपकी 30 ईयर से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए यहाँ पे एज ऑन द कट ऑफ डेट. यहाँ पे मिनिमम डेट मेंशन नहीं की गई कि मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए. यहाँ पे सिंपली ऐसे लिखा हुआ कि आपकी एज है दैट शुड नॉट एक्सीड 30 एज ऑन द कट ऑफ डेट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कट ऑफ डेट. सो गाइस, कट ऑफ डेट बेसिकली क्या होता है? कट ऑफ डेट में एक डेट मेंशन की जाती है, उस डेट को फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए 1 जुलाई. ठीक है, तो 1 जुलाई यहाँ पे अगर मेंशन की गई तो 1 जुलाई ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर आपकी एज 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. दिस इज द क्राइटेरिया. सो अगर आपकी एज 30 से ज्यादा नहीं रहेगी कट ऑफ डेट पर, देन यू वुड बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. यहाँ पर रिलैक्सेशंस भी प्रोवाइड की गई है जो हमेशा प्रोवाइड की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द SC/ST कैंडिडेट्स 5 years ऑफ रिलैक्सेशन इज प्रोवाइडेड. For OBC candidates, 3 years of relaxation have been provided. For PWBD candidates, 10 years of relaxation have been provided. ठीक है, और अगर यहाँ पे PWBD candidates अगर यहाँ पे जनरल कैटेगरी के हैं तो उन्हें 10 years की रिलैक्सेशन मिलेगी. इफ दे आर फ्रॉम द OBC कैटेगरी तो उन्हें 13 years की यहाँ पर बेसिकली क्या मिलेगी? रिलैक्सेशन मिलेगी. एंड इफ PWBD कैंडिडेट्स आर फ्रॉम द SC/ST बैकग्राउंड और फ्रॉम द SC/ST बेसिकली यहाँ पर कैटेगरी से हैं, सो दे वुड बी हैविंग द 15 years ऑफ एज रिलैक्सेशन. ठीक है, फॉर अपीयरिंग to this examination. Moving on to the educational qualification, again very important. तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में दो मेजर पॉइंट आते हैं, एक तो एज की एलिजिबिलिटी और एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी. So in order to appear for the examination, you must have a master degree in any discipline. अगर मास्टर डिग्री नहीं है, then in that case you must have a bachelor's degree in law. अगर वो भी नहीं है, so you must have bachelor's degree in engineering from a recognized university. अगर वो भी नहीं है तो या तो अगर आप यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या FCA हैं फ्रॉम द ICAI, आप अगर यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है या आप यहाँ पे चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, तो इनमें से अगर कोई भी इनमें से अगर कोई भी आपके पास एलिजिबिलिटी है, इनमें से अगर कोई भी आपके पास डिग्री है, ठीक है, देन यू कैन अपीयर फॉर द PFRDA ग्रेड A एग्जामिनेशन. क्लियर? Moving on to the second important part, guys, pattern. ठीक है, pattern is exactly same as SEBI. That is why I told you basically कि if you are preparing for the SEBI grade A examination or if you are preparing for the NPS grade A examination, then intentionally or unintentionally you would be preparing for the PFRD grade A examination as well. So that is exactly same as we have discussed in the case of SEBI as well. तो यहाँ पे you can see कि यहाँ पे अगेन 3 phases में एग्जाम होता है, phase 1, phase 2 एंड phase 3. phase 1 में पेपर 1 एंड पेपर 2, 2 पेपर्स आर देयर, राइट. यहाँ पे अगेन 4 सेक्शंस आर देयर, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें पेपर 1 में, सो 80 क्वेश्चंस वुड बी देयर, 20 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम एवरी कंपोनेंट. एंड मार्क्स की बात करें तो 25 मार्क्स का एक कंपोनेंट होता है विच मेक्स द टोटल ऑफ 100. ठीक है, तो पेपर 1 होगा 100 मार्क्स का, 80 number of questions would be there and the time allocated would be 60 minutes. So 60 minutes का time आपको यहाँ पे दिया जाएगा for the paper 1. If I tell you about the paper 2, so paper 2 में 7 subjects are there. You can see commerce and accountancy, management, finance, costing, companies act, pension sector and the economics. So that is why I told you कि 95% of the thing is same, exactly same as we have discussed in the case of SEBI, except the pension sector because this component is not there in the SEBI examination. बहुत बड़ा पैटर्न नहीं है, बहुत बड़ा बेसिकली यहाँ पे सिलेबस नहीं है, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक है. सो यहाँ पे जो 5% का जो डिफरेंस आ रहा था, दिस इज द डिफरेंस ऑफ 5%.
यही वो 5% का डिफरेंस है, ठीक है। सो यहाँ पे इन 7 कंपोनेंट्स में से पेपर 2 रहेगा। पेपर 2 बेसिकली यहाँ पे 50 क्वेश्चंस वुड बी देयर, राइट, ऑफ 100 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, एंड दैट मेक्स द टोटल ऑफ 100 मार्क्स। सो 40 मिनट्स वुड बी प्रोवाइडेड टू अटेम्प्ट द 50 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से फेज 1 विल बी ऑफ 1 आवर 40 मिनट्स, जिसमें पेपर 1 रहेगा आपका 100 मार्क्स का, पेपर 2 रहेगा आपका 100 मार्क्स का, और यहाँ पे दोनों एक ही सिटिंग में होंगे 1 आवर 40 मिनट्स में। एंड गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ यहाँ पे बेसिकली वन, यहाँ पे जो कट ऑफ है पेपर 1 की कट ऑफ इज फिक्स, ठीक है। पेपर 1 में पेपर 1 की कट ऑफ है बेसिकली यहाँ पे 30%, ठीक है। पेपर 2 की कट ऑफ है यहाँ पे 40%, एंड ओवरऑल आपको यहाँ पे 40% लेकर आना है। तो अगर यहाँ पे पेपर 1 में आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं, पेपर 2 में आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इंडिविजुअल पेपर्स तो आपने क्लियर कर लिए, लेकिन इन ऑर्डर टू क्लियर द फेज 1 यू हैव टू स्कोर 80 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे 80 मार्क्स मतलब 40% का कट ऑफ जो है आपको पूरा पेपर में, पेपर 1 पेपर 2 में लाना पड़ेगा। इंडिविजुअल की बात करें, पेपर 1 के लिए 30%, पेपर 2 के लिए 40%, राइट। नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देयर, दैट इज 1/4 is the negative marking here. Candidates would need to secure separate cutoff in each paper as well as the aggregate cutoff of 40%, ठीक है। तो I told you कि 40% is the aggregate cutoff, which means out of 200 पेपर 1 पेपर 2 के मार्क्स 200 हैं, 40% हो गए 80 मार्क्स, ठीक है। तो ओवरऑल 80 मार्क्स अगर आप ला रहे हैं, इंडिविजुअल पेपर की कट ऑफ भी क्लियर कर रहे हैं, देन इन दैट केस यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे फेज 2 में जाने के लिए। और इंडिविजुअल पेपर का मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट नहीं है गाइस। आई एम नॉट सेइंग दैट जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांट में आपको यहाँ पे अलग अलग कट ऑफ लाना है, उसमें से कोई भी अलग कंपोनेंट वाइज कट ऑफ नहीं है, पेपर वाइज कट ऑफ है, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो यहाँ पर अगर आपकी क्वांट वीक है तो फॉर द पीएफआरडी ग्रेड एग्जामिनेशन क्वांट को वीक ही रहने दीजिए। आप चाहें तो क्वांट में से एक भी क्वेश्चन नहीं करिएगा एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट वाइज सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, राइट। सो you can give the English paper well, you can give the basically रीजनिंग वेल, यू कैन गिव द बेसिकली यहाँ पे करंट अफेयर्स वेल। आप चाहें तो कॉन्ट छोड़ भी दीजिए, वो आपकी मर्जी है। सो यहाँ पे जिनका कॉन्ट या रीजनिंग वीक है गाइस, उनके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर करना है, ओवरऑल आपको पेपर का कट ऑफ क्लियर करना है। क्लियर। मूविंग ऑन टू द बेसिकली यहाँ पे phase 2, तो phase 2 में again 2 papers are there, paper 1 and paper 2. So paper 1 is basically descriptive English है paper 1, and paper 2 is the same 7 subjects that we have seen in the paper 2 of phase 1. So you have to prepare the paper 2 once, and that would be applicable for phase 1 also and the phase 2 also. This is the good thing, जिसके लिए आपको अलग से effort नहीं लगाना है, right? This is the most important part. चलिए डिस्कस करते हैं पेपर 1 के बारे में। सो पेपर 1 इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, विच इज कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव, 100 मार्क्स का रहेगा, 60 मिनट्स वुड बी प्रोवाइडेड एंड 3 क्वेश्चंस वुड बी देयर, दैट इज प्रेसी राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एट द एंड द एसे राइटिंग, ठीक है। उसके लिए यू विल बी गिवन 60 मिनट्स। देन पेपर 2 में सेम 7 सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो हमने डिस्कस किए थे। देन टाइम एलोकेटेड वुड बी 40 मिनट्स, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी सेम 50 एंड मार्क्स वुड बी सेम 100, ठीक है। सो फेज 2 भी यहाँ पे 200 मार्क्स का होने वाला है, 100 मार्क्स का पेपर 1 एंड 100 मार्क्स का पेपर 2। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करें कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, दे विल बी गिवन अ न्यू कॉल लेटर, ठीक है, जिसमें रोल नंबर तो सेम रहेगा लेकिन नया कॉल लेटर रहेगा आपका। फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन मल्टीपल स्ट्रीम्स, पेपर 2 विल बी कंडक्टेड इन वेरियस शिफ्ट्स, द टाइमिंग ऑफ विच विल बी इंटीमेटेड इन द हॉल टिकट। तो यहाँ पे आप डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अप्लाइड फॉर जनरल स्ट्रीम एंड द लीगल स्ट्रीम, और जनरल स्ट्रीम एंड द रिसर्च स्ट्रीम, और द लीगल स्ट्रीम एंड द रिसर्च स्ट्रीम, ठीक है। सो मल्टीपल स्ट्रीम्स के लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो पेपर 2, क्योंकि पेपर 1 तो सेम होता है, ठीक है, पेपर 1 फेज 1 भी सेम होता है, फेज 2 में भी सेम होता है, पेपर 2 आपका अलग से कंडक्ट किया जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर एडिशनल स्ट्रीम। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, ठीक है, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, पेपर 1 में नहीं होगी, क्योंकि पेपर 1 इज द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, वहां पे नेगेटिव मार्किंग कैन नॉट बी इम्पोज्ड। पेपर 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग वुड बी देयर, एंड दैट इज ऑफ 1/4 दैट वी हैव डिस्कस्ड इन फेज 1 आल्सो। नाउ फेज 3 की बात करें तो फेज 3 में इंटरव्यू होगा गाइस, यहाँ पर इंटरव्यू विल बी ऑफ 15 मार्क्स, ठीक है, तो यहाँ पे 15 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा आपका, राइट। और यहाँ पे जो आपके फेज 2 में मार्क्स रहेंगे, उसका जो वेटेज है वो है 85%, ठीक है। मतलब आपके जो भी मार्क्स आएंगे 200 में से पहले उसको 100 में कन्वर्ट किया जाएगा, देन आफ्टर दैट उसको यहाँ पे 85 में कन्वर्ट किया जाएगा, एंड उसके बाद जो 15 मार्क्स का रहेगा वो आपका इंटरव्यू रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 15 मार्क्स का इंटरव्यू आपका यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, और यहाँ पे जो ओवरऑल कट ऑफ रहेगा वो 100 मार्क्स का यहाँ पे रेडी किया जाएगा। सो 100 मार्क्स का जो कट ऑफ है वो बेसिकली यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा, उसके बेसिस पर यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं और आप वेदर यू आर बिकमिंग पीएफआरडी ग्रेड ए ऑफिसर और नॉट, राइट। सो दिस इज द बेसिकली pattern of the PFRDA grade A examination. Now moving on to the best part, that is salary and allowances.
सभी इसका वेट करते हैं कि सर सैलरी एंड अलाउंसेस कितना है, दैट इज अ बिगेस्ट मोटिवेशन, ठीक है, हम जब भी कोई काम करते हैं तो दैट इज अ बिगेस्ट मोटिवेशन। सो दिस इज हियर कि यहाँ पे आपको बीइंग अ पीएफआरडी ग्रेड ए ऑफिसर व्हाट वुड यू गेट। सो एज अ पीएफआरडी ग्रेड ए ऑफिसर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो प्रोबेशन पीरियड है दैट वुड बी ऑफ 1 ईयर, तो आपका 1 ईयर का यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड रहेगा, नंबर फर्स्ट थिंग। सेकेंडली हम बात करें यहाँ पर तो पे की बात करें तो ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स विल बी ऑफ रफली ₹1,40,000 पर मंथ। तो 1,40,000 पर मंथ का आपका यहाँ पे ग्रॉस एमोल्यूमेंट रहेगा विच इज समवेयर अराउंड 17 लाख पर मंथ, 17 लाख पर एनम, ठीक है, 17 एलपी, समवेयर अराउंड 17 एलपीए, 1,40,000 पर मंथ। अब ये इसका ब्रेकअप अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो यू कैन सी बेसिक तो रहेगा ये आपका, बेसिक के साथ साथ यहाँ पे पीएफआरडी जो एनपीएस कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, पीएफआरडी कंट्रीब्यूशन दैट वुड बी द पार्ट ऑफ दिस। you will be given grade allowance, you will be getting special allowance, you will be getting special grade allowance, you will be getting dearness allowance, family allowance, local allowance, then learning allowance will be given to you, a special grade allowance will be given to you, then housing allowance would be given to you, and the special compensatory allowance etc would be the part of this complete 1,40,000 per month, right? Further यहाँ पे कुछ benefits भी हैं which is beyond the 1,40,000 that we have seen। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस यू वुड बी गिवन, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंस आपको मिलेगा, फाइनेंशियल डेलीज, बुक ग्रांट, ब्रीफ केस, conveyance expenses, house cleaning allowance, then staff furnishing scheme for purchasing computers and Sodexo meal card। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, दे आर बियॉन्ड द 1,40,000, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं जिनकी वैल्यू भी एक्चुअल में अपने आप में बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो दैट मेक्स द रफली टोटल ऑफ आई थिंक 2,25 लाख पर एनम, ठीक है, रफली आपका 25 लाख पर एनम से प्लस में जाता है। सो विच इज अ वेरी गुड पोजिशन, विच इज अ वेरी गुड स्टार्ट for your career basically, and even if you are an experienced candidate then also that's a very good allowance, that compensation that PFRD is providing to its officer, right? Now this is about the salary and allowances। यहाँ पे कुछ qualification allowance भी provide किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे एक्चुरियल कंप्लीट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे ₹80,000 वुड बी गिवन टू यू एवरी मंथ, ठीक है, यहाँ पे अलाउंस मिलेगा आपको। देन फर्दर यहाँ पे इफ यू हैव पास 7 पेपर्स, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने पेपर पास किए हैं 7 पेपर्स ऑफ एक्चुअल एग्जामिनेशन, यहाँ पे बेसिकली एग्जाम्पशन मिला है। सो फॉर दैट ऑल्सो यू विल बी गिवन 15,000 पर मंथ, ठीक है। फर्दर यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करें, सो अगर फाइनेंस एंड अकाउंट्स में आपने यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएमए, ठीक है, या आपने सीएस या आपने सीएफए किया, सो यू वुड बी गेटिंग ₹3,500 पर मंथ एडिशनल। देन फर्दर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इफ यू हैव डन मास्टर्स डिग्री, सो यू विल बी गेटिंग 3,500 पर मंथ, एंड ऑल्सो इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, लॉ एंड फाइनेंस में इफ यू हैव डन डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी दैट इज पीएचडी, सो यू वुड बी गिवन 3,500 per month। So this is a basically qualification allowance। ये qualification allowance है जो that is beyond the 1,40,000 figure which we have seen। मूविंग ऑन टू द सिलेबस पार्ट गाइस, अगर आपको ये सैलरी चाहिए, अगर आपको ये बेनिफिट चाहिए, डेफिनेटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम देनी पड़ेगी, और एग्जाम देने के लिए यू मस्ट नो द सिलेबस। एंड द गुड थिंग विद रिस्पेक्ट टू द पीएफआरडीए ग्रेड ए एग्जामिनेशन दैट सिलेबस इज कंप्लीटली वेल डिफाइंड, ठीक है, एंड द paper is asked from the syllabus only। So syllabus is exactly same that we have seen in the case of SEBI grade examination, or those who are preparing for SEBI grade examination, syllabus is exactly same except the pension sector। So let's see the syllabus here। So phase 1 का syllabus तो mention नहीं किया हुआ notification में, but we have decoded for you the syllabus of phase 1 only। So you can get these subjects only in the syllabus in the notification, but we have decoded the topics for you for the phase 1। So you can see here for quantitative aptitude you have to prepare HCF and LCM, number system, percentage, ratio and proportion, profit and loss, simple interest, compound interest, partnership, problem on ages, average, time and work, pipes and cistern, then time and distance, boats and stream, then further यहाँ पे mixture and alligation, quadratic equation, number series, mixed data interpretation, permutation and combination, probability, mensuration 2D and 3D, ठीक है। So these topics we have decoded based on the previous year paper, so you have to prepare all these topics in the quant section। Moving on to the reasoning section, for that you have to prepare these topics like alphabetical and alphanumerical series, coding and decoding, syllogism, direction sense, inequality, ranking and order, blood relation, seating arrangement, puzzles, input output, statement assumption, then statement of course of action, statement cause and effect, statement argument, statement conclusion, and the data sufficiency। So these all are the topics under the reasoning component which you have to prepare। Moving on to the English part, so English part में
देखिए इंग्लिश पार्ट में आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, यू कैन अडॉप्ट अ रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच, विच मीन्स आपको यहाँ पे एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके ही बेसिकली वहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट दोज हु फील दैट दे आर वेरी वीक एट इंग्लिश, इन दैट केस दे कैन रेफर दीज टॉपिक्स लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, देन फर्दर सब्जेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन्स प्रोनाउंस, वर्ब्स टेंसेज मॉडल्स, ठीक है, देन कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रेपोजिशंस, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, then articles, adjectives, determiners, adverbs, active passive, rearrangement parajumbles, then close test, reading comprehension, phrasal verbs, then idioms and phrases, synonyms, antonyms, and one word substitution. So these all are the important topic of the English component. Moving on to the general awareness, यहाँ पे current affairs इतना vast नहीं होता है जितना RBI ग्रेड बी एग्जाम में होता है, right? तो that is why these are the important areas which you have to cover under the current affairs, like union budget and economic survey, finance and banking current affairs, and the other current affairs. So if you are preparing these areas, so you would be able to do good in the current affairs part, because that is the part of only phase 1. तो phase 1 का ही part है, इसलिए if you are covering these areas, so you would be doing good. यहाँ पे finance वाले पेपर में these current affairs would be asked in the paper 2 also. So उसको इस तरीके से prepare करना है कि phase 1 की requirement भी meet हो जाए और phase 2 paper 2 की भी requirement यहाँ पे you can meet. मूविंग ऑन टू द पेपर 2 कंपोनेंट, ठीक है, पेपर 2 की बात करें, चाहे वो फेज 1 का हो चाहे वो फेज 2 का हो, आई टोल्ड यू बेसिकली कि पेपर 2 इज कंप्लीटली सेम फॉर फेज 1 एंड फेज 2. सो 7 सब्जेक्ट्स आर देयर. नंबर फर्स्ट इज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी. सो दीज ऑल आर द लिमिटेड सिलेबस विद रिस्पेक्ट टू द कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी. सो इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं. यू सी दीज ऑल आर द लिमिटेड टॉपिक्स विच यू हैव टू प्रिपेयर अंडर दिस पेपर. एंड सिंस दिस इज फॉर द जनरल स्ट्रीम, विच मीन्स कि यहाँ पे बेसिकली ऐसे कोई स्पेसिफिक नॉलेज के लिए बेसिकली ऐसा नहीं कि आपके कोई पास कोई प्रायर बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे सारे ही बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स, उनको कॉल किया जाता है कि आप यहाँ पे एग्जाम को दीजिए. और पेपर का जो लेवल रहता है वो भी काफी बेसिक रहता है. तो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है, देन इवन यू वुड बी एबल टू क्लियर द examination, ठीक है. So these are the topics with respect to the commerce and accountancy. Management is also very limited. So even if you are preparing for RBI grade B examination, management लगभग सेम है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बाकी most of the management is same. So वहाँ की preparation आपकी यहाँ पर भी काम आ जाएगी, ठीक है. Further moving on to the finance section. So same I told you, if you are preparing for RBI grade B or if you are preparing for SEBI grade A examination or if you are preparing for NPS grade A examination, वहाँ पे topics will be same. बहुत ही limited topics हैं, बहुत ही general topics हैं, even if you can read them. बहुत ही जनरल टॉपिक्स है, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज. कितना सिंपल टॉपिक है, ठीक है. तो यहाँ पे कोई टेक्निकल नहीं है, आपको फाइनेंस बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है. यू कैन सिंपली प्रिपेयर फ्रॉम स्क्रैच. बहुत ही बेसिक से टॉपिक्स है यहाँ पर. कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, बट अगेन यहाँ पे मोस्टली चीजें थियोरटिकल रहती हैं. सो यू कैन प्रिपेयर दिस कंपोनेंट एज वेल एज यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, ठीक है. फर्दर कंपनीज एक्ट, वैसे कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है बट यहाँ पे लिमिटेड चैप्टर्स हैं गाइस. और यहाँ पे द गुड थिंग इज द सिलेबस इज वेरी वेल डिफाइंड फॉर ऑल द कंपोनेंट्स इन द पीएफआरडी ग्रेड एग्जामिनेशन. और क्वेश्चंस भी मोस्टली वहीं से आते हैं, 99% क्वेश्चंस आर फ्रॉम द सिलेबस ओनली. सो यहाँ पे कंपनीज एक्ट के आपको बहुत ही लिमिटेड चैप्टर्स करने हैं, लाइक चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 27. बस ओनली दीज चैप्टर्स यू हैव टू डू अंडर द कंपनीज एक्ट. एंड लास्ट, सेकेंड लास्ट विच मीन्स इकोनॉमिक्स में यहाँ पर बेसिकली यू हैव टू प्रिपेयर वेरी लिमिटेड थिंग्स. अगर आप यहाँ पे सेबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर तो सारा कुछ ही पढ़ेंगे. अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन करें तो ये वाला सेक्शन आप पूरा ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है. ये आपके लिए थोड़ा सा नया रहेगा बट अगेन बहुत ईजी है, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है. यहाँ से भी आपने नेशनल इनकम किया होगा वहाँ पर, ठीक है. नेशनल इनकम इज अ पार्ट ऑफ योर ईएसआई पार्ट, तो वो आपने वहां पर किया होगा, ठीक है. तो ये चीजें ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे पूरी तरीके से नया पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, ठीक है. तो अगेन बहुत छोटा पार्ट है विच यू कैन प्रिपेयर. एंड फर्दर लास्ट इज द पेंशन सेक्टर. वहां पे देखिए बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं विच यू कैन प्रिपेयर एंड ऑल एवरीथिंग इज अ थियोरेटिकल पार्ट, ठीक है. पूरा थियोरेटिकल पार्ट है जो आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं. सो गाइस दिस इज द डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू द पीएफआरडी ग्रेड ए एग्जामिनेशन. सो यहाँ पे आई टोल्ड यू कि एग्जामिनेशन वाज लास्ट कंडक्टेड इन नवंबर 2022. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एग्जाम जो है वो ड्यू है. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, आरबीआई, नबार्ड, सेबी, एनपीएस, ये एग्जामिनेशन आपको डेफिनेटली देना है. जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन अपडेट आता है, आई वुड बी डिस्कसिंग यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म ओनली. एंड गाइस यहाँ पे पेपर वन की बात करें अगर, तो पेपर वन में इंग्लिश सेम ही आई टोल्ड यू कि यहाँ पे प्रेसी राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड द एसे राइटिंग वुड बी आस्क्ड इन द पेपर वन ऑफ फेज 2. So friends, this is all with respect to this video. I hope you enjoyed the discussion. I hope you have uh,
you have got to know something new with in the form of this PFRD grade A examination. And also we have started this course, guys, that is RBI foundation course for 2025. So if you are a 2025 aspirant and if you are looking for any reliable course on which you can rely, on which you can dedicate, so this is one of the best platform, guys, for the RBI grade B preparation, because here we are providing n number of things. Number first is extensive and comprehensive live classes, guys. Extensive and comprehensive live classes, because you may be from the non-finance background, you may be from the non-economics background. So keeping this in mind, basically we have designed the course in such a way so that aspirant from any background can become a part of this course and they can start their preparation. ठीक है, तो प्रायर नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड. अगर आप आर्ट से हैं, साइंस से हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आपकी जरूरत ही नहीं है अलग से प्रायर नॉलेज की. डू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स एंड वी वुड बी स्टार्टिंग द कंसेप्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच, फोकसिंग ऑन द फाउंडेशन बिल्डिंग, एंड देन वी विल टेक यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन. क्योंकि अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. एंड इफ यू बिकम आरबीआई ऑफिसर तो उसके बाद आपको बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस पता होने चाहिए. एंड दिस इज अवर बेसिकली मोटिव कि यहाँ पर हम आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कर सके, बिकॉज द नॉलेज दैट यू वुड बी गेनिंग ओवर 6 to 7 months, एंड दैट वुड बी विथ यू फॉर एवर, एंड दैट वुड बी हेल्पिंग यू फॉर एवर in every aspect of your life, right? Along with the live classes, we are providing you the MCQs, we are providing you the descriptive writing component, then interview guidance program will be there, one on one mentorship will be there, ठीक है, notes would be there. तो बहुत सारी चीजें हम provide कर रहे हैं, they all are of top notch quality. Again, one of the most important feature is one on one mentorship. So whenever you feel lost in the preparation, whenever you feel low on motivation, so simply you can just book a slot with any mentor whom you want to connect, and you can ask whatever you want to ask, and the mentor will be resolving your query. So that is why I'm saying that this is one of the best course, and we are not saying that we would be completing your syllabus in 1 month or 2 months. That is not possible. We would be completing your syllabus in बेसिकली 4 5 6 मंथ बहुत आराम से, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द फाउंडेशन पार्ट. फाउंडेशन पार्ट पर हम फोकस कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. ठीक है गाइज, उसके बाद फिर एक बार आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, देन यू कैन बेसिकली यहाँ पर कुछ भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यू वुड बी एबल टू रिटेन दैट थिंग. एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी फील दैट दोज हु वांट टू बिकम ऑफिसर, ठीक है, तो उनके रास्ते में जो उनकी जर्नी में कॉस्ट शुड नॉट बी द बैरियर, एंड दैट इज वाई वी आर प्रोवाइडिंग ह्यूज डिस्काउंट्स ऑन द फाइनल प्राइजेस. Along with that, over that, we are providing the coupon code here facility, the mechanism through which you can avail further discounts. तो यहाँ पे बहुत सारे discounts हम already दे रहे हैं, but with the help of coupon codes you can have further discounts. तो while subscribing the course, you can use the coupon code Prakash. This is my name, and that will also work as a coupon code. So when you will go for the subscribing the course, you can see the option of apply coupon there. Apply my name there, Prakash, and you can see a drastic reduction on the final prices again, and that will make the course more affordable for you. ठीक है, तो हर तरीके की हमारी हमारी कोशिश है कि आपके लिए कोर्स बहुत अफोर्डेबल बन सके और क्वालिटी जो कंटेंट है वो आपको मिल सके. ठीक है, सो डू ज्वाइन ऑल्सो माय टेलीग्राम ग्रुप. यहाँ के थ्रू आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू ऑल द एग्जामिनेशन एज वेल. एंड द लिंक ऑफ द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दिया हुआ है कोर्स का, उस लिंक को यहाँ पे एक्सेस करिए, सी ऑल द डिटेल डिलीवरेबल्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग, सी द शेड्यूल ऑफ द लाइव क्लासेस एंड कंपेयर विद द अदर कोर्सेज इन द मार्केट एंड टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन. कोई भी कोर्स यहाँ पे अच्छा या गलत नहीं होता फ्रेंड्स, आपकी रिक्वायरमेंट को कौन सा कोर्स मीट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो प्रॉपर एनालाइज करिए, take an informed decision and become a part of the course and start your journey to become RBI Grade B officer next year. So thank you very much. This is all with respect to the discussion. I hope you enjoyed the discussion. We'll come up with another informative video. Till then, goodbye and happy learning, friends.